अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस 2 दिन बाद बसंत है और हमने पूरी तैयारी की हुई है। अभी हम गुड्डे लेकर आए थे 20, तो उनमें से कुछ 10 बड़े भी थे और अब्बू ने मना भी किया कि इतने बड़े नहीं उड़ाने, तो हमने उनमें से कुछ बेच दिए और कुछ इधर हमने रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, इधर इस कपड़े के अंदर मैंने छुपाए हुए हैं वाइट कलर के, कुछ एक आधा ब्लू है और कुछ वाइट है। अभी हम छोटे गुड्डे भी लेकर आएंगे बड़े उड़ाने के लिए। हमारे पास वो इतनी खास डोर भी नहीं आई थी, तो इस वजह से हमने उनको सेल कर दिया और अब हम लेकर आएंगे छोटे गुड्डे और उनको फिर उड़ाएंगे बसंत वाले दिन। अभी 2 दिन रह गए हैं बसंत के लिए, तो आज हमारी छुट्टियां भी शुरू होगी, शबर आता है ना, उसकी वजह से तो मैं आज जिम भी नहीं जाऊँ, काम पे मुझे जाना पड़ेगा सुबह। और अभी मैं खमीर गूंदने जा रहा हूँ। आज 3 खमीर गूंदने पड़ेंगे क्योंकि दूसरे लड़के को छुट्टी हो गई है। 4 छुट्टियां आ रही हैं लगातार, इस वजह से हम बंदे भी कम कम जाएंगे काम पे। हम 10 बंदे हैं टोटल, तो अभी हम 5 बंदे एक दिन जाएंगे और 5 बंदे दूसरे दिन जाएंगे। ऐसे ही 4-5 दिन गुजारेंगे और उसके बाद फिर हमारा काम दोबारा से अपनी रवानगी में आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल डोर ढूंढ रहे हैं। एक जगह से हमने मंगाई हुई है पेशावर से, इधर से तो मिल नहीं रही यार, बहुत ही महंगी है। और तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का 2-3 पीस का वो पिन्ना मिल रहा है और ऐसे ही वो चरखी भी मिल रही है महंगी। तो इधर हमारे बारे में नहीं आ रहा था, तो हमने पेशावर से मंगाया, उधर थोड़ा सस्ता मिल गया। हम देखते हैं उधर का वो पिन्ना वो कैसा है, किस क्वालिटी का है कैसा नहीं है, किस कलर का है, ये वो उसमें भी खामियां देखनी पड़ेंगी, अच्छा है नहीं है। अगर तो ठीक हुआ ठीक, नहीं तो फिर इधर से कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा। आपको पता ही है फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर कहीं से ना कहीं से तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा भाई। ये जो हमारे गुड्डे रहते हैं इनकी तो आपको मैं हालत दिखाता हूँ। ये काफ़ी इन्होंने अच्छी तरह से पैक किए हुए हैं छोटे भाइयों ने। ये मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये चिपके हुए हैं एक साथ, ये रेड है और एक ये ब्लू है और ये 2 वाइट हैं। अभी ये सारे इधर पड़े हुए हैं, तो इनको इंशाल्लाह उड़ाएंगे बसंत वाले दिन पूरे जोश के साथ। व्लॉग भी बनाएंगे, इसका भी खाना पीना भी कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका भी इंतज़ाम हो जाए। छत मैंने एक अपने दोस्त को बोला और उसने कहा चलो यार कोई बात नहीं, तब देख लेंगे। उसके रिश्तेदार आने होते हैं ना, तो इस वजह से दूसरों को फिर इतना मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी छत भी नहीं है, फ़िलहाल तो हमारे कब्ज़े में आ गई है। काफ़ी ऊंची छत है भाटी में, तकरीबन मेरे हिसाब से सबसे ऊंची छतों में वही शुमार होती होगी। काफ़ी ऊंची छत है और काफ़ी क्लियर व्यू आता है उसका। और अभी जाएंगे बसंत वाले दिन, खूब उधर गुड्डी शुड्डी उड़ाएंगे खूब आईबो कांटा होगा, कोई डेक शेक भी लगाएंगे, कोई ऐसे ही जोश से, क्या कहते हैं आप, क्योंकि बड़े अरसे बाद बसंत आई है, इसको पूरे जोश के साथ हमने मनाना है भाई, कोई कसर नहीं छोड़नी। अगली पिछली सारी कसरें ख़त्म कर देनी है। जब मैं छोटा सा था तब बसंत मनाते थे लोग, तो मुझे तो इतनी वो उड़ाने भी नहीं आती थी, मैं छोटा था ना क्योंकि। तो अभी हम बड़े हो गए हैं तो दोबारा शुरू होगी, तो इंशाल्लाह अपना शौक़ पूरा करेंगे भाई। तब तो हसरत सी रह गई थी क्योंकि बंद हो गई थी, बैन हो गई थी। वो लोग केमिकल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों की ना गर्दनें करती थी। इस वजह से फिर हुकूमत ने बंद ही कर दी। अब शुक्र है कि दोबारा खुल गई है बसंत, और हुकूमत ने इंतज़ाम भी अच्छे किए हुए हैं। बाइक के ऊपर राड लगाएं, अपनी सेफ्टी खुद करें, बच्चों को गिरने से खुद रोकें। ऐसे ही कुछ और एक्टिविटियाँ हैं जिनसे लोगों को उन्होंने कहा हुआ है कि इनसे अपना बचाव करें। अगर इसके बाद भी अगर किसी कोई डंडा नहीं लगाता बाइक के आगे और उसकी गर्दन पे डोर फिर जाती, फिर तो भाई उसकी अपनी गलती है ना, क्योंकि हुकूमत ने तो कहा हुआ है कि डंडा लगाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो हुकूमत भी लगा कर दे रही है, लाइन में लगो और लगवा लो फ्री में। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई कहता है भाई डोर फिर गई, मरीम नवाज़ ने गलत किया है, तो ये भाई उसकी अपनी गलती होगी, मरीम नवाज़ की नहीं होगी। मरीम नवाज़ ने तो हमारे लिए अच्छा इंतज़ाम किया है ना, हमारे लिए भी, और जो काइट्स बनाते हैं, गुड़ियाँ बनाते हैं, पतंगे बनाते हैं, उनके लिए भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। उनको भी काफ़ी अरसे से रोज़गार नहीं मिल रहा था, जो खाली गुड़ियाँ बनाते थे काफ़ी अरसे से, और उनका अचानक ही वो ब्रेक लग गई, अचानक सब कुछ बैन हो गया, तो उसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ। उनके वो रोज़गार उनके हाथ से चला गया, अब उनका भी रोज़गार लग गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई अपनी हिफाजत करें और बार बार ये बसंत के मुखालिफ वीडियो भी ना बनाएं। आप लोगों की मेहरबानी है, अच्छे अच्छे
कमेंट्स करें इस चीज़ के ऊपर। अगर बसंत खुल गई है तो इस चीज़ को बुरा ना मनाएं। आज बड़े अरसे बाद ये गुड़ियाँ देख के ना फिर से जोश चढ़ गया, दिल कर रहा है अभी से उड़ा दूँ, मगर अभी वो दिन नहीं ना आया बसंत का, तो पकड़ के ना ले जाएं पुलिस वाली, इस वजह से डर के उड़ा ही नहीं रहे। इसको साइड पे हमने छुपा के रखा हुआ है। इनके ऊपर कोई बार कोड भी लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी स्कैन होता है, इसको स्कैन करो, जिसने बनाया है ये वो, उसका वो सारी डिटेल आ जाती हैं। हमें तो ज़रूरत नहीं क्या करना है, उड़ा के वो फाड़ कर देंगे हम। वैसे जिस जिस बंदे को अच्छा लगता है कि ये गुड्डी भाई अच्छी बनाई हुई है, उनके लिए उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपको इसी बंदे से चाहिए तो इसको स्कैन करो और उस बंदे को ढूंढ लो और उससे ले लो। इसीलिए उन्होंने बार कोड लगाया हुआ है गुड़ियों के ऊपर। ये पहले तो नहीं होता था, अब ये नया नया कोई बार कोड का सिस्टम चला है ना, तो हर चीज़ के ऊपर ही बार कोड लगा रहे हैं। कहीं पेमेंट करनी है वहाँ बार कोड लगा हुआ है, कहीं से कुछ खरीदना है वहाँ बार कोड लगा हुआ है। ऐसे हर जगह तकरीबन बार कोड ही आ रहा है। अब तो दुबई में मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदा अपनी इतनी इतनी तस्वीर दिखा के चीज़ खरीद रहा था। अब कार्ड वाला भी स्कैन, हर चीज़ का दौर ही ख़त्म होता जा रहा है। बस शक्ल दिखाओ, पैसे पे हो जाएंगे। अभी ऐसे ऐसे चक्कर आ रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इधर पाकिस्तान में हमें इतना नहीं पता, इधर भी होगा मगर हम इतना फिरते नहीं ना, हमें ऐसे पता नहीं चलता। हमें भी इधर उधर फिरना चाहिए, टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए, ये वो। हम तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलने वाला देख लें उधर ही परेशान हो जाते हैं भाई, हमने इतना ऑटोमेटिक खुलने वाला दरवाज़ा देख लिया। या कोई सीढ़ियाँ लगी हों जो खुद ऊपर लेके जाती हैं बंदे को, लिफ्ट, तो उसको देखकर भी हैरान हो रहे होते हैं भाई। ये चीज़ें तो बाहर के मुल्कों में बहुत आम हो गई हैं, उन्होंने इससे आगे बढ़ गए हैं भाई वो। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो मैंने अपना मोबाइल इधर चार्ज पे लगाया हुआ था। ये बोर्ड है मेरा, ये भी काफ़ी चार्ज हो गया होगा। ये 10 मिनट में ही तकरीबन कोई 20-30% चार्ज हो ही जाता है, तो मेरे लिए काफ़ी होता है। मैं काफ़ी देर से चला रहा था मोबाइल, दोपहर से आया हूँ तो ऐसे मोबाइल ही चलाई जा रहा हूँ, मोबाइल ही चलाई जा रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। कभी फेसबुक पे रील्स देख रहा हूँ, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। अभी मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। ये मैंने कपड़े भी रखे हुए हैं अपने, मैंने नहाना है। खमीर गूंदने के बाद आज 3 खमीर गूंदने पड़ेंगे क्योंकि मैं अकेला हूँ ना। तो अभी चलते हैं भाई। तो गाइज़ आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते रहो यार, कोई हमारे भी वीडियो कोई वायरल हो यार। क्या हो गया है, हमारे साथ भी कोई थोड़ी सी हमकारी कर लो, तो हमारी भी कुछ थोड़ी हेल्प कर लो यार। कोई व्यूज़ में या कोई किसी चीज़ में कोई हेल्प ही कर लो यार। इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।